चलो तो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, नाउ सपोज करो कि फर्स्ट टर्म मीन्स फर्स्ट नंबर 5 है। ठीक है, और मैं इसे बोल रहा हूँ आपको डबल करते जाओ, डबल करो। तो फर्स्ट का डबल करोगे तो डबल करना है, डबल। मैं स्क्वायर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो फर्स्ट नंबर में 5 बता रहा हूँ। तो जो फर्स्ट टर्म होता है ना उसे ए कहते हैं। ठीक है, एंड हम इसे डबल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मीन्स आर। इसे 2 लिखेंगे, 2 क्योंकि मैं डबल करवा रहा हूँ। अब फर्स्ट टर्म 5 हो गया, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया। अब फिर से 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 20, फिर से 20 को 2 से मल्टीप्लाई। तो ये जो 5 आंसर है इसे T1 बोलेंगे, T2, T3, T4। टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4। और फर्स्ट टर्म जो होता है वो ए होता है। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म जो ए है उसे हम ए लिखेंगे, ए मीन्स 5। और सेकेंड टर्म में हमने क्या किया, हमने ए और आर को मल्टीप्लाई किया। 5 इंटू 2 10। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए आर। फर्स्ट नंबर क्या था 5। कॉमन रेशियो मीन्स मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से। सो 5 इंटू 2 क्या हो गया 10। तो यहाँ पर क्या किया हमने ए और आर को मल्टीप्लाई किया है। आप रख के देखो 5 इंटू 2। सो ये है टर्म फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे होता है। फर्स्ट इज ए, देन ए आर, देन ए आर स्क्वायर। अब ए आर स्क्वायर करके देखो, आर का स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू 5 20, 4 है 20। फिर फोर्थ टर्म जो होगा ए आर क्यूब, आर का क्यूब करके देखो क्या होगा 8 इंटू 5 हो रहा है। तो यह है टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4। आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किया है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म को हम ए कहेंगे, कॉमन रेशियो को आर मीन्स जो भी दिया हुआ हो। इतना क्लियर हुआ। अब दूसरा, अगर मैं फिर से सेम फर्स्ट रेशियो आपको 3 दे रहा हूँ एंड कॉमन रेशियो 4 दे रहा हूँ, तो मुझे बताओ T1, T2, T3, T4 क्या होगा ना। फर्स्ट जो टर्म है वो है A एंड कॉमन रेशियो क्या है 4। तो फर्स्ट T1 क्या होगा 3, देन 3 इंटू 4 12, देन 12 इंटू 4 48। रेशियो से मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, 12 इंटू 4 48 इंटू 4 192। अब आप इसे ऐसे करके देखो ए आर स्क्वायर देखो हो रहा है। ए इंटू आर 4 इंटू 3 12। ए आर स्क्वायर क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48। सो ये है टर्म्स। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म 5 है, ऐसे कर हम कोई भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी टर्म तक जा सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन में होगा कि फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन रेशियो 2 है, 10th टर्म कितना होगा, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं 10th टर्म कितना होगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किया हुआ है सबका, ये नोट डाउन करो।
नाउ आर की वैल्यू देखो, फर्स्ट टर्म में आर नहीं होता है, आर नहीं होता है मीन्स आर पावर 0 होता है, तो 0 आर किसी का भी पावर 0 तो वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट है तो आर नहीं होगा। यहाँ पर T2 है तो आर की सिंगल वैल्यू होगी, T3 है तो आर स्क्वायर, T4 है तो आर मीन्स जो भी टर्म हमें कैलकुलेट करना है आर की वैल्यू उससे 1 माइनस होती है, आर की वैल्यू उससे 1 माइनस होती है। अब सपोज करो मैं आपको बोलूं कि T10 क्या होगा, T10 सो A R 9, देखो फर्स्ट टर्म A हुआ तो 10 में से एक तो A हो गया, तो बाकी कितने बचे 9, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि T51 क्या होगा, AR50, फर्स्ट टर्म A होगा बाकी की वैल्यू होगी। सेम अगर कोई पूछे T8 क्या होगा, AR7। अब ये आ कैसे रखें, तो इसके पीछे है ये फॉर्मूला, Tn is equals to AR raised to n minus 1, Tn AR n minus 1 रख के देखो वैल्यू, सपोज करो 10 T10 तो n की वैल्यू 10 ली, सो AR 10 minus 1, तो फाइनल क्या हो जाएगा, क्लियर है। ये मैंने आपको शॉर्टकट मेथड से समझाया, फॉर्मूला ये है, Tn is equals to AR raised to n minus 1 किसी भी वैल्यू को। अब T51 तो n की वैल्यू 51 है, तो n की जगह पर 51, so T51 is equals to AR51 minus 1, तो क्या होगा AR, क्लियर है। सो ये है फॉर्मूला किसी भी टर्म को कैलकुलेट करने के लिए, सो लिख दो ये फॉर्मूला, Tn is equals to AR raised to n minus 1। हो गया। नाउ एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को पहले समझ लो। इफ फर्स्ट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 7, फर्स्ट टर्म मैं आपको दे रहा हूँ 7, if first term of a geometric progression is 7 and common ratio is 2, find its sixth term calculate करना है। So Tn की जगह क्या रखोगे, T6, so क्या हो जाएगा T6 equals to AR raised to 6 minus 1 means 5, चलो ट्राई करो, 224, ठीक है। फॉर्मूला Tn is equals to AR raised to
n-1 हमें कैलकुलेट करना है T6। तो 6 A की वैल्यू है 7 इंटू R टू 6 माइनस 1। सो 7 टू 6 माइनस 1 5। 7 इंटू 2 raised to 5 32। 32 इंटू 7 ये होगा इसका आंसर T6 का। तो किसी भी टर्म को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल यूज क्या होगा, ठीक है ना, वो तो समझना पड़ेगा ना ये कहाँ पर हमें काम में आएगा। देखो बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स के प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनका सॉल्यूशंस लाने के लिए हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का यूज करना होता है। जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब हमारा पॉपुलेशन कितना था नहीं पता, 25 करोड़ के आसपास था, ठीक है, 25 करोड़ से अप्रॉक्स बोल सकते हैं। एंड नाउ इंटू 5 हो जाए, इंटू 5 मीन्स 125 करोड़ हो गया, 5 टाइम्स हो गया, अप्रॉक्स बोल सकते हैं यस, क्योंकि 125 अप्रॉक्स है, ये 130-35 के आसपास चल रहा है हमारा पॉपुलेशन। सो हमारा पॉपुलेशन जिस स्पीड से बढ़ता जा रहा है इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो आफ्टर 100 ईयर्स हम कहाँ पर होंगे, या आफ्टर 50 ईयर्स हम कहाँ पर होंगे, या आफ्टर 10 ईयर्स हम कहाँ पर होंगे, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी इतने सारे लोग अगर पॉपुलेशन बढ़ता रहा तो उनके लिए फूड चाहिए, वाटर रिसोर्सेज चाहिए। आपको पता है पूरी वर्ल्ड के 16% पॉपुलेशन इंडिया में रहता है और उसका 4% सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर हमारे पास अवेलेबल है। जितना पूरी दुनिया में पीने लायक पानी है उसका 4% इंडिया के पास है और पूरी वर्ल्ड की 16% पॉपुलेशन इंडिया के पास है। अगर पूरी वर्ल्ड के लोगों को मिक्स कर दिया जाए तो हर 5th पर्सन, हर 5वां पर्सन आपको इंडियन दिखेगा और 200 कंट्रीज हैं, कितने 200। सो 200 में हर 200% इंडियन होना चाहिए ना, यहाँ पर हर 5th पर्सन इंडियन होगा क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है। और पानी कितना है हमारे पास 4%। अगर इस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ती रहे और जैसा मैंने आज देख रहा हूँ कि जो वाटर रिसोर्सेज को हम वेस्ट करते जा रहे हैं, पानी का वेस्टेज कितना करते हैं, ज़रूरत नहीं होती है तो भी वेस्टेज हो रहा है। एक दिन ऐसा होगा कि हमारी आने वाली जनरेशन ये सोचेगी कि हमने किया क्या उनके लिए। क्यों? पूरे वाटर रिसोर्सेज तो पीने के लिए पानी नहीं है, हम वाटर रिसोर्सेज को खराब करते जा रहे हैं। मीन्स जो भी पीने लायक पानी है, इवन रिवर्स में भी है, तो क्या करते हैं, जुलाई अगस्त में गणपति आएगा, सब जाकर गणपति का विसर्जन करके आओ। वाटर रिसोर्स है, ड्रिंकिंग वाटर को पॉल्यूट करते जा रहे हैं। सो आने वाली जनरेशन के लिए पीने का पानी नहीं बचेगा। ऐसा किसी एक एक्सपर्ट ने कहा था, अगर 3rd वर्ल्ड वॉर हुआ तो पानी के लिए हुआ, पानी के लिए, और जिसे हम वैल्यूलेस समझते हैं। क्योंकि पॉपुलेशन देखो ना, पॉपुलेशन रुक नहीं रही है, इंक्रीज होती जा रही है। 12th में इस पर पूरा चैप्टर है। अब जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी उतना हमें प्रोडक्शन चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन चाहिए, उतना हमें पेट्रोल चाहिए,
और उधर फार्मर्स सुसाइड करते जा रहे हैं, मीन्स फार्मर्स डिक्रीज होते जा रहे हैं। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस टाइम पर मोर देन 70% फार्मर्स थे और आज वो 49% हो गए। मीन्स पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, फार्मर डिक्रीज होते जा रहे हैं। सो आगे जाकर क्या होगा समझ लो। सो यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमें काम में आता है कि हम ये देख सकते हैं कि अगर आज ये पोजीशन है और इस स्पीड से अगर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमारा पॉपुलेशन कैसा हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि हमारा पॉपुलेशन एवरी ईयर अप्रॉक्स 2 करोड़ इंक्रीज हो रहा है, 2 करोड़ इंक्रीज हो रहा है। समझो अभी 135 है, नेक्स्ट ईयर 137 करोड़ हो जाएगा। ये 2 करोड़ जो इंक्रीज हो रहा है ना, ये ऑस्ट्रेलिया की पूरी पॉपुलेशन के बराबर है, ऑस्ट्रेलिया की पूरी पॉपुलेशन। सो 12th में आपको एक चैप्टर है इकोनॉमिक्स में, नेम है पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन पर डिस्कस करेंगे। उसमें लिखा हुआ है कि अगर ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन 2 करोड़ है और इंडिया का पॉपुलेशन एवरी ईयर 2 करोड़ इंक्रीज हो रहा है, मीन्स एवरी ईयर इंडिया में एक और ऑस्ट्रेलिया बर्थ ले रहा है, पैदा हो रहा है, ये कह सकते हैं ना। सो यहाँ पर उनके लिए हमें वाटर रिसोर्सेज चाहिए, उनके लिए फूड चाहिए, उनके लिए जगह चाहिए। हम अपने फॉरेस्ट को डिप्लीट करते जा रहे हैं, मीन्स काट कर घर बनाते जा रहे हैं, तो अब तक ऐसा चलेगा। ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? अगर सिटीज एक्सपांड होते रहे तो फिर फॉरेस्ट डिक्रीज हो जाएंगे और वहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी? ऑक्सीजन की। ऐसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स होंगे। सो अब उन्हें सॉल्व कैसे करें? तो वो हम स्टैटिस्टिक्स से। फिर जो डेमोग्राफर्स होते हैं, डेमोग्राफर कैसे कहते हैं? जो पॉपुलेशन पर रिसर्च करते हैं ना, उसे डेमोग्राफर्स कहते हैं। सो डेमोग्राफर्स उसके सॉल्यूशंस बताते हैं गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट उन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करती है कि जैसे इन सभी प्रॉब्लम से हम बाहर आए। सो उसके लिए इसका यूज होता है। ठीक है, तो वंस अगेन 3 इयर्स का मूवी, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट 1 आवर नहीं है, लास्ट 1 आवर भी नहीं है, आपके लिए क्या रखा गया है? बीच का 1 आवर। सो क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी नहीं पता आपको। 1 आवर कहाँ जाकर पूरा होगा वो भी नहीं पता। बीच में क्या करना है आपको? कैलकुलेशन करनी है, मजदूरी करनी है और पास होना है। ठीक है, तो कहाँ पर काम में आएगा? क्लियर हो गया? अगर आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किया है तो ये थोड़ा इजी लगेगा आपको। कुछ डाउट है यहाँ तक? ठीक है, सो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे।